रामनगर जंगल नाम का एक जंगल था और उस जंगल में एक भालू रहता था जिसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड था और इसी वजह से जंगल के सभी जानवर उसको भालू दादा कहकर बुलाते थे। वो अपने से कमजोर जानवरों को बहुत सताता था और जंगल के सभी जानवरों से अपने आप को सलाम करवाता था। अरे ओ चुलबुली, चल मुझे सलाम मार, वरना तुझे यहीं फाड़ कर खा जाऊंगा। बेचारी चुलबुली ने डर के कारण भालू को सलाम किया। सलाम भालू दादा। चुलबुली का सलाम सुनकर भालू दादा बहुत खुश हुआ और आगे की ओर बढ़ गया। अब भालू दादा को जो कोई भी देखता उसको सलाम मारता। सलाम भालू दादा। सलाम भालू दादा। एक दिन जंगल का राजा शेर खान रास्ते से जा रहा था और उसको भालू दादा मिल जाता है और वो राजा से भी सलाम करने को कहता है। क्यों बे, सलाम करने के लिए तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? भालू, तुम अपनी हद में रहो। शायद तुम भूल रहे हो, तुम जंगल के राजा से बात कर रहे हो। मेरा एक आदेश तुमको जंगल के बाहर निकलवा सकता है, फिर तुम वहां पर किससे सलाम लगवाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझको भालू बुलाने की? तुमने देखा नहीं, जंगल के सभी जानवर मुझको कितने सम्मान के साथ भालू दादा कहकर पुकारते हैं। तुम भी यही कहकर पुकारा करो। तुम्हारा एक आदेश मुझको जंगल से बाहर निकलवाए या ना निकलवाए, लेकिन मेरा एक पंजा तुम्हारे शरीर से मांस को जरूर बाहर निकाल देगा। अगर तुमने मुझको सलाम नहीं किया तो सलाम मारो मुझे। भालू का इतना आक्रामक रवैया देखकर शेर खान के भी पसीने छूट गए और उसने बड़े आदर के साथ भालू को सलाम मारा। सलाम भालू, जंगल के राजा हो और तुमको सलाम करना भी नहीं आता? सलाम भालू नहीं, बल्कि ये कहो सलाम भालू दादा। हाँ, सलाम भालू दादा। अब ठीक है, और ये शब्द हमेशा याद रखना। जब भी मैं तुमको कहीं दिखूं तो मुझको सलाम मारना, समझे? जिस जंगल का राजा भी भालू से खौफ खाता हो तो बाकी जानवरों की तो बात ही क्या थी। जब इस बात का पता उसके बचपन के दोस्त बंटी को चला तो वो भालू को समझाने के लिए भालू के पास गया। यार भालू, तू जंगल के जानवरों को इतना परेशान क्यों करता है? देख यार बंटी, स्कूल की बात कुछ और थी और यहाँ की कुछ और है। तू मुझको भालू मत कहा कर, मुझको भालू दादा कहा कर, समझा? और पूरे जंगल में अपनी इज्जत है, यहाँ तक कि जंगल का राजा भी मुझको सलाम करता है, समझा? कोई भी इज्जत नहीं करता तुम्हारी, बल्कि जंगल के जानवर डरते हैं तुमसे। मेरी बात मान और अब तू ये लड़ना झगड़ना बंद कर दे। इसमें कुछ भी नहीं रखा है, अपना ही नुकसान है, समझा तू? अरे तू अपनी बकवास बंद कर। मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ। तुझको शर्म आनी चाहिए। तू अपने आप को मेरा दोस्त कहता है और डरपोक जैसी बातें करता है। ये डर नहीं है यार, ये रिस्पेक्ट है, सामने वाले के प्रति आदर है। ये आदर नहीं, अपने डर को छुपाने का बहाना है। अरे यार, तू मेरी बात समझने की नहीं समझना है मुझे, और आगे से समझाना भी मत, वरना तेरी और मेरी दोस्ती भी खत्म। भालू पर किसी के भी समझाने का कोई भी असर नहीं होता था। यहाँ तक कि उसने अपने बचपन के दोस्त बंटी से भी लड़ाई करके दोस्ती तोड़ दी थी। वो अपने को समझाने वाले और सलाह देने वाले को पसंद नहीं करता था, उसे तो बस उसको सलाम करने वाले पसंद थे। कुछ दिन बाद मेमने भाई, आपने भालू को देखकर रास्ता क्यों बदल लिया? क्या बताऊं भाई, भालू के सामने जाओ तो इसको सलाम मारना पड़ता है, और अगर किसी दिन भूल गए तो फाड़ कर खाने की बात करता है। अगर किसी दिन सच में फाड़ खाया तो इससे तो बेहतर यही है कि उस रास्ते ही मत जाओ जिस रास्ते से ये भालू जाए। फिर तो ऐसा हो गया था, जो भी कोई उस घमंडी भालू को देखता वो अपना रास्ता बदल लेता। कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था और ना ही बहस करना चाहता था।
उस भालू को इतना घमंड हो गया था कि एक दिन उसको उसके बचपन का दोस्त बंटी मिल जाता है और वो उससे भी सलाम करने को कहता है। अरे ओए बंटी, माना कि तू मेरे बचपन का दोस्त है, पर ये मत भूल, जिसको भी इस जंगल में रहना है, मेरे सामने से गुजरना है, वो मुझको बिना सलाम मारे नहीं जा सकता। अगर किसी ने नहीं मारा तो मैं उसको जान से मार दूंगा। चल सलाम मार मुझे। अरे यार भालू, मैं तो तेरे बचपन का दोस्त हूँ। दोस्ती अपनी जगह और पोजीशन अपनी जगह। चल सलाम मार मुझे। सलाम सलाम भालू दादा, सलाम। बंटी को भालू का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन वो घमंड के सामने किसी की सुनने को ही तैयार ना था। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। वो सभी को सलाम करने के लिए मजबूर करता रहा। जंगल के छोटे मोटे जानवर तो उससे तंग आ गए थे, मगर कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अरे ओ हाथी के बच्चे, चल सलाम मार मुझे। क्यों सलाम मारूं तुझे? तू कोई दादा है या राजा है? तुझे तेरे माँ बाप या जंगल के किसी जानवर ने बताया नहीं? मैं भालू दादा हूँ, समझा? चल सलाम मार मुझे। मेरे मम्मी पापा भी मुझको गोलू राजा कहते हैं। मैं भी राजा हूँ, तुम मुझे सलाम मारो। अब सारा जंगल मुझे सलाम मारता है और मैं तुझे सलाम मारूं। हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझको भी सलाम मारो। और भालू दादा ने अपने नुकीले पंजे बेचारे गोलू को मार दिए और गोलू दर्द से करहाता हुआ अपने मम्मी पापा के पास पहुंचा। तो उसकी बात सुनकर उसके बाप बल्लू भाई को गुस्सा आ गया और वो भालू दादा को सबक सिखाने के लिए गुस्से में दौड़ पड़ा। बल्लू भाई की खतरनाक चिंगार सुनकर पूरा जंगल थर्रा उठा। सभी जानते थे कि बल्लू भाई जितने शांत रहते हैं, गुस्सा आने पर उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। थोड़ी आगे जाकर बल्लू भाई को भालू मिल गया। क्यों बे भालू के बच्चे, तूने मेरे बेटे को पंजा मारा? तमीज से बात करो। हाँ, मैंने ही उसको पंजा मारा क्योंकि उसने मुझको सलाम नहीं मारा था। ले, मैं सलाम मारता हूँ तुझे। बल्लू भाई की इस मार से भालू के जबड़े हिल जाते हैं और वो वहां से भागता है। बल्लू भाई उसके पीछे चिंघाड़ते हुए भागते हैं। आज तो मैं तेरे सारे के सारे दांत तोड़कर ही रहूंगा। अब भालू आगे आगे भागता रहा और बल्लू भाई उसका पीछा करते उसके पीछे दौड़ते रहे। सारे जानवर ये देखकर हैरान थे कि भालू दादा अपनी जान बचाकर भाग रहा है। भालू को डर कर भागते देख जंगल के सारे जानवर खुश हो गए थे। अब भालू की समझ में आ गया था कि बल्लू भाई अब उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। वो उसका जबड़ा तोड़कर ही मानेंगे। बल्लू भाई से बचने के लिए भालू एक संकरी गुफा में पहुंचता है। बल्लू भाई से बचने का एक यही उपाय है, इस संकरी गुफा में घुस जाता हूँ। वो तो इस गुफा में घुस नहीं पाएंगे। भालू गुफा में घुस जाता है। बे, गुफा में कहाँ घुस गया? कब तक बाहर नहीं आएगा? मैं तब तक यहीं बैठा रीच रहूंगा। या तो तू गुफा में ही मरेगा या बाहर आकर अपने जबड़े तोड़वाएगा। काफी देर हो जाती है। ना भालू ही गुफा से बाहर आता है और ना ही बल्लू भाई उसका इंतजार करते थकते हैं। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। गुफा के अंदर भालू को उसका बचपन का दोस्त बंटी मिलता है। तू मेरे बचपन का दोस्त था, इसीलिए ही मैं तुझको समझाता था, पर तू... अब क्या हो सकता है? बल्लू भाई मुझको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मुझे भूख भी लग रही है। अगर मैं अंदर रहूंगा तो भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा और बाहर निकलूंगा तो बल्लू भाई मेरे दांत तोड़ देंगे। तब भी मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा और भूख से ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अगर तू आज से अपनी आदत बदल ले तो मैं बल्लू भाई को समझा सकता हूँ। बल्लू भाई समझेंगे ही नहीं। अगर तुम अपनी आदत बदलने का वादा करो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगा। किसी को भी मैं सलाम करने को नहीं कहूंगा। उल्टा मैं हर किसी को सलाम मारूंगा।
बस बल्लू भाई मुझको जिंदा छोड़ेंगे? वो तो किसी का भी कहना नहीं मानते। और बंटी बल्लू भाई को समझाकर भालू को बाहर ले आता है। भालू बल्लू भाई को शांत देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, कमाल है बल्लू भाई, आप मुझ जैसे खतरनाक जानवर से नहीं डरे और एक कमजोर से गधे की बात मान ली। इस संसार में कोई भी सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। जानवर की शारीरिक ताकत से ज्यादा उसकी जबान की ताकत ज्यादा होती है। तुम भले ही गधे के मित्र हो, पर तुम में बहुत घमंड भरा हुआ है। तुम बंटी के सामने बहुत कमजोर हो। बंटी का कहना मैं तो क्या, पूरा जंगल मानेगा, क्योंकि बंटी की जबान बहुत ही मीठी है और मीठी जबान से मैं तो क्या, स्वयं परमात्मा भी हार जाते हैं। बल्लू भाई की बात सुनकर घमंडी भालू की आंखें खुल जाती हैं। आज मेरी समझ में आ गया बल्लू भाई कि मीठी जुबान में ही सबसे ज्यादा ताकत होती है। आज से मैं किसी से भी कड़वी और दिल को दुखाने वाली बात नहीं करूंगा। कहानी का दूसरा भाग। जंगल के एक बड़े मैदान में भालू दादा मधु के छत्ते से शहद खा रहे थे। बंटी दूर खड़े होकर भालू दादा को शहद खाते हुए देख रहा था। अरे वाह भालू दादा, आप तो मजे से शहद का लुत्फ उठा रहे हो, वो भी अकेले अकेले। क्यों ना भालू दादा के साथ थोड़ी सी मस्ती की जाए। बंटी धीरे धीरे भालू दादा के पास आया। भालू दादा शहद खाने में व्यस्त थे। उनको बंटी की मौजूदगी का पता नहीं चला और बंटी ने जोरदार दुलती भालू के पिछवाड़े पर लगा दी। भालू दादा को बंटी की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। बंटी, तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आओगे। अगर मेरा पंजा तुमको किसी दिन पड़ गया ना, तो तुम्हारी खाल को चीरते हुए तुम्हारे नरम मांस को खींच लेगा, समझे बंटी? अरे भालू दादा, आप तो बुरा मान गए। हमको हल्के से ही तो मारा है, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? आखिर हम दोनों हैं तो बचपन के ही दोस्त, और दोस्तों में तो ऐसा हंसी मजाक तो चलता रहता है। देखो बंटी, तुम्हारी शरारतों के कारण ना तो तुम मुझको बचपन में पसंद थे और ना ही अब पसंद हो। मुझे लगा तुम अपनी ये शरारत बड़े होने पर कम कर दोगे, पर तुमने तो अपनी शरारत को और बढ़ा दिया है। अब मैं तुम्हारी एक भी शरारत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं जंगल के राजा के पास तुम्हारी शिकायत करने के लिए। जंगल के रास्ते होते हुए भालू दादा इसकी शिकायत करने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी उनको सामने से दो जुड़वा बकरी राधा और रानी आती हुई दिखाई पड़ी। अरे भालू दादा, इतनी सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? अरे मौसी, अब बहुत हो गया। ये गधा सुधरने वाला नहीं है। मैं उसकी शिकायत करने राजा के पास जा रहा हूँ। भालू दादा की बात सुनकर राधा सोच में पड़ गई। रानी, मुझे लगता है कि हमको पहले बंटी को समझाना चाहिए। हो सकता है वो अपनी शरारतें बंद कर दे। रानी राधा की बातों से सहमत हो गई और दोनों बंटी को समझाने के लिए जाने लगी। बंटी एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। राधा और रानी दोनों बंटी के पास पहुंच गईं। बंटी, तुम्हारी शरारतें कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ये मजाक मस्ती तुम्हारे लिए किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। अगर कोई तुमको ज्यादा तंग करे तो तुमको कैसा लगेगा बंटी? अरे राधा मौसी, मैं तो ये सब अपने मजे के लिए करता हूँ। अचानक वहाँ से एक कमजोर सा गधा जा रहा था। बंटी को फिर से शरारत सूझी और उसने कमजोर गधे में एक जोरदार लात जड़ दी। कमजोर गधा को बंटी पर बहुत गुस्सा आया। बंटी, ये क्या बदतमीजी है? अरे मेरे भाई, मुझको थोड़ा तो मजाक कर लेने दो। अगर तुम्हारे मजाक से सच में कोई चोटिल हो गया तो? बंटी, तुम सुधर जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जंगल में कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कमजोर गधे की बातों से बंटी थोड़ा सोचने में पड़ गया, लेकिन उसका शरारतें बंद करने का कोई इरादा नहीं था। राधा और रानी दोनों वहां से उदास होकर चली गईं। इधर जंगल का दरबार सजा हुआ था, जहां पर शेर खान विराजमान थे।
और सामने भालू दादा खड़े हुए थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। महाराज, अब बहुत हो गया। बंटी की शरारतें अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वो पूरे जंगल के जानवरों को तंग करता है। शेर खान की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। अब बहुत हुआ। बंटी की शरारतें अब सहन नहीं की जाएंगी। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसकी सारी हदें पार हो चुकी हैं। शेर खान गुस्से में जंगल की ओर बढ़ गया और अपनी तेज चाल से बटी की तलाश करने लगा। बटी एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी और वो अपनी शरारतों पर हंस रहा था। तभी वहां से बल्लू भाई गुजरे। अरे ओ बंटी, जल्दी से उठ जाओ। जंगल का शेर तुमको तलाश कर रहा है और वो इस बार बहुत गुस्से में है। मुझे नहीं लगता कि वो इस बार तुमको जीवित छोड़ेगा। बल्लू भाई की आवाज सुनकर बंटी की सारी नींद भाग गई और वो हड़बड़ाकर एकदम से खड़ा हुआ, मानो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अब क्या करूं मैं? अगर शेर खान ने मुझको पकड़ लिया तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। अचानक बंटी की खोपड़ी में एक विचार आया और उसकी आंखों में चमक आ गई। इस जंगल में एक ऐसा तालाब है जहाँ पर कोई नहीं जाता। मैं वहीं पर जाकर छुप जाता हूँ। नहीं बट्टी, तुम वहां पर मत जाओ। महाराज शेर खान ने उस तालाब पर जाने की और उस तालाब का पानी पीने की सख्त मनाही कर रखी है। लेकिन बंटी ने बल्लू भाई की बात को अनसुना कर दिया और तेजी से तालाब की ओर भाग गया। वो तालाब एक वीरान से इलाके में था। उसके चारों ओर घनी झाड़ियां थीं और तालाब के पानी का भी रंग कुछ अजीब सा था, जैसे बरसों से उस तालाब पर कोई भी नहीं आया हो। वहाँ का माहौल विचित्र सा था, बिल्कुल सन्नाटा था चारों तरफ। बंटी वहाँ पर पहुँचा और रुक गया और वो तालाब की ओर देखने लगा। ये तालाब तो बहुत गंदा लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। मैं तो भागते भागते थक गया हूँ। मुझको प्यास भी लगी है। क्यों ना मैं इस तालाब का ही पानी पी लूं? देखने में काफी गंदा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मेरी प्यास तो बुझा ही देगा। इतना बोलकर बंटी ने उस तालाब के पानी को पी लिया। पानी को पीते ही बंटी को अजीब से चक्कर आने लगे और उसकी आंखें भी लाल हो गईं और उसके शरीर में अजीब सी ताकत आ गई और वो जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उधर शेर खान बंटी की तलाश कर रहा था। बंटी सामने से आकर शेर खान से टकरा गया। बंटी, तुम्हारी शिकायत बहुत बढ़ गई है। अब मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। शेर खान की बातों को सुनकर बंटी के शरीर में और ज्यादा ताकत बढ़ गई और वो शेर खान की ओर झपटा। उसने शेर खान को संभलने तक का मौका नहीं दिया। बंटी ने उसे पीछे धकेल दिया और शेर खान उसको आश्चर्य के साथ देखने लगा। ये क्या हो रहा है? बंटी के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई? शेर खान ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बंटी लगातार हमला करता रहा। शेर खान बुरी तरह घायल हो गया और खुद को बंटी से बचाकर वहां से भाग निकला। दूर खड़ा भालू दादा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी डर था। भालू दादा तेजी के साथ भागता हुआ राधा और रानी के पास पहुंचा। क्या हुआ भालू दादा? आज तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया बहन। बंटी अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने शेर खान पर हमला कर दिया और उसको घायल कर दिया। शेर खान बंटी से अपनी जान बचाकर भाग गया, नहीं तो बंटी उसको जान से मार देता। बंटी शेर खान को हरा दे और शेर खान को अपनी जान बचाकर भागना पड़े? ये कैसे संभव हो सकता है? मुझको सुनने में भी बहुत अजीब सा लग रहा है। बंटी उस पुराने वाले तालाब पर गया था। मुझे लगता है वहां पर कुछ हुआ होगा और जिससे बंटी की ताकत कई गुना बढ़ गई। शेर खान घायल अवस्था में अपने कक्ष में पड़ा हुआ था। तभी वहां पर रानी और भालू दादा पहुंचे। रानी और भालू दादा, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? महाराज, कुछ तो अनर्थ हुआ है।
बंटी के अंदर ये शक्तियां कहां से आ गईं? जब बंटी ने मुझ पर हमला किया तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये वही शरारती गधा है। मुझे लग रहा था कि उसके अंदर कोई और शक्ति समा गई हो। बंटी शरारती जरूर है, लेकिन वो कभी इतना हिंसक नहीं रहा। मुझे लगता है ये सब उस तालाब से जुड़ा हुआ है। कुछ ना कुछ तो वहां पर अवश्य हुआ है जिससे बंटी के अंदर ये बदलाव आया है। मगर महाराज, आपने उस तालाब पर जाने से मना क्यों किया था? क्या आप उस तालाब के बारे में कुछ जानते हैं? वो तालाब जंगल का सबसे पुराना और रहस्यमय तालाब है। वो तालाब और उस तालाब का पानी शापित है। अगर कोई भी उस तालाब के पानी को पी ले तो उसके अंदर अजीब सा बदलाव देखने को मिलता है, जैसा बदलाव हमको बंटी के अंदर देखने को मिला। इसीलिए मैंने उस तालाब पर जाने के लिए रोक लगाई थी। लगता है बंटी ने उस नियम को तोड़ दिया है। तो महाराज, उस पानी को पी जाने के बाद वो ठीक कैसे होता था? कोई तो उपाय होगा जिससे हम बंटी को ठीक कर सकें। तालाब के उस पानी को अगर तुम बंटी के सिर के बीच में डाल दो तो उस पानी का असर खत्म हो जाएगा और बंटी पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ये सब करना इतना भी आसान नहीं होगा। समझ गए। हमको बंटी के ऊपर उस तालाब के पानी को फेंकना पड़ेगा जिससे बंटी पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन बंटी हमको मिलेगा कहाँ? रात हो चुकी थी। रानी और भालू दादा बंटी की तलाश में निकले। वो दोनों तालाब की ओर बढ़ रहे थे और बंटी झाड़ियों से निकलकर तालाब की ओर जा रहा था। उसकी आंखें अब भी लाल थीं। वो धीरे धीरे उनके पास पहुंच गया। वो देखो, बंटी तालाब की ओर ही आ रहा है। बंटी, क्या हो गया है तुमको? तुम पहले जैसे नहीं रहे। ये शक्ति तुमको कहां से मिली? मैं जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी हूँ। अब इस जंगल पर मेरा राज होगा। नहीं, ये बंटी की आवाज नहीं है। उसके अंदर से कोई और बोल रहा है। बंटी, तुमको याद है जब तुम छोटे थे तो तुम हम सबके साथ खेलते थे? तुमने पहली बार जब मेरा शहद चुराया था और वो तुम्हारी नाक पर चिपक गया था। भालू दादा की बातों को सुनकर बंटी थोड़ा सा नर्वस हो गया। देखो, बंटी थोड़ा सा नर्वस हो गया है। यही मौका है कि तालाब का पानी उसके सिर पर डाल दो। और तभी भालू दादा ने तालाब से पानी लेकर बंटी के सिर पर डाल दिया और बंटी एकदम से बेहोश हो गया और वो धीरे धीरे होश में आ गया। ये मैं कहां आ गया? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ही गलत किया। अब जल्दी चलो तुम यहाँ से, और वापस चलकर तुम हमारे वही शरारती बंटी बन सकते हो। बंटी मुस्कुराने लगा और सब मिलकर वापस चल दिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और ऐसी ही मजेदार कहानी आपके लिए लाते रहेंगे।